मैं एक स्वतंत्र फोटो जर्नलिस्ट हूँ। कैमरा मेरी आंखें हैं और कहानियां मेरी आवाज। पर यह कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो किसी अखबार या मैगजीन में छपने लायक नहीं। ये कहानी मेरे जीवन की सबसे भयावह सच्चाई है, जिसने मेरी सोच, मेरी नींद और शायद मेरा भविष्य तक बदल दिया। साल 2018 की बात है। मैं उत्तराखंड की वादियों में एक लोक कथा पर काम कर रहा था। तभी एक स्थानीय व्यक्ति बुजुर्ग रामदीन ने मुझे बताया कि एक गांव है मोहेना, जहां जाने की किसी को इजाजत नहीं। कारण, वहां रहती है मोहिनी, एक अद्भुत सौंदर्य की देवी, परंतु मौत की सौदागर। मैंने सोचा शायद कोई पुरानी ग्रामीण अफवाह होगी, लेकिन एक पत्रकार के तौर पर यह जिज्ञासा बनी रही। मैंने तय किया मैं वहां जाऊंगा और जानूंगा कि मोहेना के पीछे की असली सच्चाई क्या है। मैं कैमरा, टॉर्च, एक छोटा सा तंबू और कुछ जरूरी सामान लेकर निकल पड़ा। गांव तक पहुंचने के लिए मुझे एक कच्चा रास्ता पकड़ना पड़ा। लोगों ने रोका, डराया, कहा वहां जाने वाला लौटता नहीं, लेकिन मैं रुका नहीं। शाम होते होते मैं मोहेना पहुंचा। गांव शांत था, शायद जरूरत से ज्यादा। न कोई बच्चा, न कोई आवाज। कुछ टूटी फूटी झोपड़ियां और एक बड़ा सा कुआं गांव के बीचों बीच था। मुझे लगा शायद यह गांव वर्षों से वीरान है, पर जैसे ही रात गहराई, कहानी ने करवट ली। मैं तंबू में था कि बाहर से पायल की आवाज आई, छन छन छन। मैंने कैमरा उठाया और बाहर आया। चांदनी में एक स्त्री दिखाई दी, लंबा कद, लंबे काले बाल, सफेद साड़ी और नंगे पांव। उसकी आंखें चमक रही थी। वह धीरे धीरे कुएं की तरफ बढ़ रही थी। मैंने झूम करके कैमरे से देखा। उसकी आंखों में अजीब सी कशिश थी, जैसे कह रही हो, आओ मेरे पास आओ। मेरा मन अपने बस में नहीं था। मैं उसके पीछे चल पड़ा। वह कुएं के किनारे खड़ी हुई। अचानक उसने पलटकर मेरी ओर देखा। उसकी मुस्कान में कुछ डरावना था। उसने धीरे से कहा, तुम मेरे हो हमेशा के लिए। मैं स्तब्ध रह गया। मेरी आवाज गायब हो गई। शरीर सुन्न पड़ गया। तभी उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसी क्षण किसी अदृश्य शक्ति ने मुझे पीछे धकेल दिया। मैं जमीन पर गिर पड़ा और चेतना खो बैठा। जब आंख खुली, सुबह हो चुकी थी और कुआं सूखा था। कोई पायल, कोई औरत, कुछ नहीं। मैं पास के गांव में पहुंचा, भटवाड़ी, जो मोहेना से 4 किलोमीटर दूर था। वहां के पुजारी ने मुझे बताया, मोहेना कभी सुंदर, समृद्ध गांव था, पर एक दिन वहां एक रहस्यमयी स्त्री आई। नाम था मोहिनी। सुंदर, रहस्यमयी और मंत्रमुग्ध करने वाली। पुरुष उसके वश में होते गए। एक एक करके गांव के सारे पुरुष मरने लगे। महिलाओं ने विरोध किया तो वे भी गायब हो गईं। जब अंतिम इंसान बचा, वो पुजारी था। उसने मोहिनी को श्राप दिया, तू अब इस गांव से बाहर नहीं जा सकेगी और तेरी आत्मा इस कुएं से बंध जाएगी। तब से हर पूर्णिमा की रात मोहिनी बाहर आती है अपने प्रेमी को ढूंढने, और जो भी उसकी ओर आकर्षित हुआ कभी लौट कर नहीं आया।
मैं लौटने की सोच रहा था, पर मेरे मन में एक विचित्र आकर्षण था। मोहिनी की आंखें, उसकी आवाज, सब मुझे अपनी ओर खींच रहे थे। मैंने फिर मोहेना जाने का फैसला किया, इस बार पूरी तैयारी से। मैंने मंदिर से एक रक्षा तावीज लिया, हनुमान चालीसा और एक कैमरा जो नाइट विजन में भी शूट करता था। रात होते ही मैं फिर गांव गया और इस बार मोहिनी मेरे सामने थी, पर अब उसकी शक्ल विकृत थी, आंखें लाल, बाल बिखरे और चेहरे पर क्रोध। तुमने वादा तोड़ा रवि, तुम मेरे हो जन्मों से, और अब कोई मुझसे तुम्हें नहीं छीन सकता। मोहिनी मुझ पर झपट पड़ी। मैंने ताबीज उसकी ओर फेंका। वह चीखी, एक भयानक चीख जो पूरे जंगल में गूंजी। आसमान गरज उठा, हवा तेज हो गई। मैं पीछे हटता गया, चिल्लाता रहा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारा नहीं हूं। तभी मंदिर का पुजारी वहां पहुंचा। मंत्रोच्चार करने लगा। मोहिनी आग की लपट्टों में घिर गई और अंत में वह उसी कुएं में समा गई। उस दिन के बाद मोहेना फिर वीरान हो गया। कुआं